तुम दोनों को अभी के अभी सस्पेंड किया। दोस्तों, सुबह का समय था। बाजार की भीड़ के बीच दरोगा पांडे अपने दो सिपाहियों के साथ दुकानों से वसूली कर रहा था। उसके चेहरे पर अकड़ थी, चाल में रब और आवाज में डर। वह हर दुकान पर रुकता, पैसे जेब में डालता और आगे बढ़ जाता। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब उसे पांडे साहब कहकर झुक जाते थे। लेकिन आज दरोगा पांडे की किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। सड़क के किनारे एक ठेले खड़ी एक महिला सादे सलवार सूट में बाल पीछे बांधे हुए और सामने रखी प्लेट में मोमोज खा रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह लड़की दरअसल जिले की सबसे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी नेहा चौहान थी। वह अक्सर वर्दी के बिना इलाके का हाल खुद देखने आई थी कि दरोगा पांडे सिंह अपनी ड्यूटी ठीक से कर भी रहा है कि नहीं। उसी समय दरोगा पांडे अपने बाइक पर भीड़ को चीरता हुआ एक सब्जी की दुकान पर गया और कहा, चल वे हफ्ता निकाल, जल्दी कर। तभी नेहा ने दरोगा पांडे को देखा, कैसे वह दुकानदारों से धौंस जमाते हुए पैसे ले रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने मोबाइल से हल्का सा वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने सोच लिया कि अब तो इस दरोगा पांडे को सबक सिखाना ही है। अगले दिन सुबह सुबह वहीं बाजार वहीं जगह, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। उसी जगह पर जहां कल नेहा मोमोज खा रही थी, आज उसने एक पानी पूरी का ठेला लगा रखा था। ठेले पर वहीं लड़की खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा, चेहरा साधारण पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक। कोई नहीं पहचान पा रहा था कि यह वहीं आईपीएस अधिकारी है। वह ग्राहकों को पानी पूरी खिला रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद दरोगा पांडे अपनी रोज की रूटीन पर बाजार पहुंचा। सिपाही दोनों तरफ। उसने आते ही एक समोसे वाले को घूरा, फिर बोला, क्या रे आज फिर लेट हो गया? चल 500 निकाल। समोसे वाले ने कांपते हुए पैसे निकाल दिए। पांडे आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर नेहा के ठेले पर पड़ी। वह रुक गया। उसने नेहा से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नई दुकान लगी है, चलो अच्छा है, अब तुमसे भी हफ्ता लेना पड़ेगा। नेहा ने सिर उठाया, हल्के स्वर में बोली, कौन सा हफ्ता साहब? पांडे ने अकड़ते हुए कहा, जो सब देते हैं वही, वरना ठेला कल से यहां नहीं दिखेगा, समझी? नेहा ने सीधा उसकी आंखों में देखा। साहब, मैं कोई पैसा नहीं दूंगी। पांडे हंस पड़ा, ओहो बड़ी तेज जुबान है तेरी, लगता है अभी नहीं है बाजार में, ज्यादा चालाकी मत दिखा वरना ठेला उलट दूंगा। नेहा चुप रही, लेकिन उसकी नजरों में चुनौती थी। पांडे का गुस्सा बढ़ गया। उसने ठेले पर हाथ मारा और बोला, निकाल पैसे। नेहा ने फिर मना किया। तभी पांडे ने गुस्से में आकर नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े लोग सन्न रह गए। किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बाजार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। नेहा ने गुस्से में कहा, दरोगा साहब, इस थप्पड़ का हिसाब तो होकर ही रहेगा। दरोगा हंसते हुए बोला, जा जा, तेरे से जो होता है कर ले। दरोगा इतना कहते ही वनहा से निकल गया। उसी समय नेहा थाने पहुंची। सामने एसएओ कुर्सी पर बैठा पकौड़े खा रहा था कि एसएओ बोला, क्या काम है, क्या लेने आई हो यहां? तभी नेहा ने बिना इधर उधर देखे कहा, साहब मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। एसएओ ने एक ठहाका लगाया और बोला, रिपोर्ट? यहां यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, चलो यहां से। नेहा ने बिना हिले कहा, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है साहब। एचओ ने मेज पर रखी चाय का घूंट लिया और धीरे से बोला, मैंने कहा ना, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अगर रिपोर्ट लिखवानी ही है तो 5,000 रुपए लगेंगे, है तो देकर रिपोर्ट लिखवाओ, आओ, नहीं तो यहां से जाओ। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपने बैग से 5,000 रुपए निकाले और एसएओ के सामने रख दिए। एसएओ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने रुपए उठाकर दराज में रखे और बोला, अब बताओ किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? नेहा ने बिना झिझके कहा, दरोगा पांडे की। एसएओ के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। क्या कहा तुमने? दरोगा पांडे? नेहा ने कहा, हां एसएओ साहब, दरोगा पांडे की। कल उसने बाजार में दुकानदारों से जबरन पैसे वसूले, मुझे धमकाया और फिर थप्पड़ मारा। मुझे उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है। एसएओ का गुस्सा बढ़ गया। उसने कुर्सी सीधी की और धीमे स्वर में बोला, तुम जानती भी हो किसकी बात कर रही हो। दरोगा पांडे मेरे ही थाने का आदमी है, उसकी रिपोर्ट मैं नहीं लिख सकता। नेहा ने सख्ती से कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह दरोगा हो या एसआई हो।
एसएओ ने मेज पर हाथ पटका। ज्यादा दिमाग मत चला, ये कोई टीवी शो नहीं है कि जो चाहे रिपोर्ट लिखवा ले। यहां वही होता है जो हम चाहते हैं। नेहा ने एसएओ को गुस्से में देखा, फिर सख्त आवाज में कहा, साह, आपने रुपए ले लिए हैं, अब रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। एसएचओ उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, रुपए लिए हैं तो क्या हुआ, मैं उसकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, समझी? और अगर ज्यादा जुबान चलाई तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी अंदर करने में। नेहा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वही ठंडापन था जो एक अफसर की नजरों में होता है। वह बिना कुछ कहे मुड़ी और थाने के बाहर चली गई। बाहर बाजार, फिर वहीं चहल पहल। नेहा ने सोच लिया कि अब तो दरोगा पांडे और एसएओ को सबक सिखाना ही है। सड़कों पर हल्की भीड़ थी। दुकानदार अपनी दुकानें समेट रहे थे और हवा में तले हुए पकोड़ों की खुशबू फैल रही थी। लेकिन नेहा चौहान के मन में अब कोई शांति नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से तमतमा उठा था। दरोगा पांडे के थप्पड़ की गूंज अब भी उसके कानों में थी, पर उसने तय कर लिया था, अब यह मामला यहीं नहीं रुकेगा। उसी समय नेहा ने अपने भाई मंत्री विक्रम चौहान को फोन लगाया। नेहा के हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसने कॉल कर दिया। फोन कुछ सेकंड तक बजा और फिर दूसरी ओर से भारी आवाज आई, हां नेहा, सब ठीक है ना? नेहा की आवाज धीमी पर ठोस थी। नहीं भैया, इस बार कुछ बहुत गलत हो गया है। क्या हुआ? थाने का दरोगा पांडे, उसने बाजार में वसूली करते हुए मुझे थप्पड़ मारा, और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गई तो एसआईओ ने पैसे मांगे। रिपोर्ट नहीं लिखी। कुछ पल के लिए फोन के उस पार खामोशी छा गई। फिर मंत्री विक्रम चौहान की आवाज आई, कहां हो तुम अभी? मैं इस समय बाजार में हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। आज शाम तक बाजार में आ जाइए। वही जगह है जहां कल मोमोज वाला ठेला था। विक्रम चौहान ने कहा, ठीक है नेहा, मैं आता हूं। शाम के करीब 5 बजे का वक्त था। नेहा बाजार में खड़ी थी, सादा सूट में, लेकिन चेहरे पर वही कठोरता। थोड़ी देर में काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे मंत्री विक्रम चौहान, लंबे सधे कदम, गले में दुपट्टा और आंखों में गुस्से की लकीरें। भीड़ ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। सब धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, अरे मंत्री जी आ गए। मंत्री जी? नेहा उनके पास आई। मंत्री जी, यही वह जगह है जहां दरोगा पांडे ने मुझे थप्पड़ मारा था। विक्रम ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बाजार के लोगों ने नजरें झुका ली, कोई कुछ नहीं बोला। नेहा और विक्रम दोनों थाने की ओर बढ़े। थाने का माहौल हमेशा की तरह ढीला था। बाहर सिपाही बातें कर रहे थे, अंदर टेबल पर फाइलें बिखरी थीं। लेकिन जैसे ही मंत्री चौहान अंदर दाखिल हुए, पूरा थाना सन्न रह गया। एसएओ तुरंत खड़ा हो गया। नमस्ते मंत्री जी, कैसे आना हुआ? विक्रम ने सीधा उसकी ओर देखा। आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था, लेकिन अब आया हूं ताकि देख सकूं कि इस थाने में क्या हो रहा है। एसआईओ के चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं साहब, सब ठीक है। नेहा आगे बढ़ी, साहब, यही एसआईओ है जिसने मुझसे 5,000 रुपए लेकर भी रिपोर्ट नहीं लिखी। एसआईओ ने झट से कहा, साहब, यह झूठ बोल रही है। विक्रम की आवाज और सख्त हो गई और थाने का माहौल बदल चुका था। सबकी नजरें झुक चुकी थीं। तभी दरवाजा खुला और दरोगा पांडे अंदर आया। उसने जैसे ही मंत्री जी और नेहा को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एक पल के लिए ठिठका, फिर बोला, साहब, आप? विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, हां, मैं पहचान लिया ना। पांडे ने हकलाते हुए कहा, जी साहब, मैं तो बस ड्यूटी पर था। मंत्री जी ने कहा, ड्यूटी पर था और उसी ड्यूटी में बाजार में दुकानदारों से वसूली कर रहे थे। पांडे कुछ नहीं बोला। मंत्री जी ने कहा, देखो, ऐसे हो तुम्हें नेहा की बातें सुननी चाहिए थी और रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी। आगे से ध्यान में रखना। उसी समय नेहा और मंत्री जी थाने से बाहर निकल गए। बाजार में पहुंचते ही नेहा से कहा, नेहा, अब सब ठीक है, तुम जा सकती हो। दोस्तों, कहानी आगे और भी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और वहां से चली गई और मंत्री जी बाजार के रास्ते से अपने घर जा रहे थे। उन्होंने सोचा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। रास्ता वहीं पुराना बाजार वाला था। मंत्री जी बाजार से निकले ही थे कि तभी एक बाइक अचानक मंत्री जी के पास आकर तेजी से ब्रेक लगाकर रुकी। दरोगा पांडे ने मंत्री जी के बाइक के हैंडल पर जोर से हाथ मारा। उसने तेजी से कहा, बाइक रोको। मंत्री विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, क्या बात है दरोगा पांडे? पांडे ने अपनी टोपी उतारी।
पर इस बार उसके चेहरे पर कोई सम्मान नहीं था। आंखों में लाल गुस्सा, मुंह पर अकड़। मंत्री जी, बहुत बड़ा तमाशा करा दिया आपने आज थाने में। मंत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा, जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। पांडे ने हंसते हुए कहा, गल तो अब मैं करूंगा क्योंकि आपने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। इतना कहकर उसने इशारा किया और पीछे बैठे सिपाही आगे बढ़े। एक ने बाइक पर लात मारी, दूसरे ने मंत्री जी की कॉलर पकड़ ली। मंत्री विक्रम चौहान चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। दरोगा पांडे पूरी तरह बेकाबू था। कुछ दुकानदारों ने देखा